प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है हमारा 135 और 225। तो आइए 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। जिसमें से हम 225 और बड़ा है 135 से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने सूत्र लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 225 का में हमको 135 से भाग देना है। 135 एकम 135 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 90। ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाजक और ये कहलाता है भागफल, और यहाँ जो आएगा वो कहलाता है शेषफल। तो सूत्र है हमारा भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर ये संख्या बराबर भाजक यानी ये संख्या और गुणे भागफल और धन शेषफल, यानी हमारी श्रृंखला बनेगी 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ये प्रक्रिया हमको करना है जब तक शेषफल बराबर न आ जाए 0 के। अब हम जो शेषफल आया है उसको हम भाजक बनाएंगे और जो पूर्व भाजक था उसको हम बनाएंगे भाज्य। ये नियम है विभाजन एल्गोरिथम का। तो 90 एकम 90 माइनस करेंगे तो 45। तो अब दूसरी श्रृंखला हमारी बनेगी 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। इसके आगे हम फिर करेंगे, जो शेषफल आया है उसको भाजक बनाएंगे और जो पूर्व भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। 45 दूनी 90, ये हमारा 0 आ जाएगा। श्रृंखला बनेगी हमारी 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। नब्बे बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। जब शेषफल बराबर 0 के आ जाए तो यही हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये प्रक्रिया हमको तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अतः लिखेंगे हम यहाँ 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से आप यहाँ फिर से समझ सकते हैं।
ये कहलाता है भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो बड़ी संख्या को हमको अंदर रखना है और छोटी संख्या से हमको भाग देना है। भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको हमको पुनः भाजक बनाना है और जो पूर्व भाजक था उसको भाज्य बनाना है। और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से हल करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220। इसका HCF ज्ञात करेंगे हम। यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से। अतः इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम बनाएंगे यहाँ 38,220 बराबर, इसमें भी हम भाग देंगे उसी तरह 38,220 में भाग देना है हमको 196 का। तो ये लगभग 195 196 गुणे 195 करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। और इसमें आ जाएगा हमारा 196 गुणे 195 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। अतः ये एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा। अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर आ जाएगा 196। आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा 867 और 255 का। इसका भी हम निकालेंगे HCF। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 867 बड़ा है 255 से। अतः
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से श्रृंखला बनाएंगे हम उसी तरह 867 बराबर आगे समझेंगे हम, इसमें भाग देंगे उसी तरह 867 में 255 का, तो ये लगभग 2 बार जाएगा और 765 माइनस करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे तो 102 आएगा। अब ये भाज्य है, भाजक और भागफल और शेषफल। नियम है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 867 बराबर 255 गुणे, ये लगभग 3 बार जाएगा और गुणे 3 प्लस 102, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। हम तब तक हल करेंगे जब तक शेषफल बराबर नहीं आता 0 के। अब जो हमारा शेषफल आया है ये, इसको हम बनाएंगे भाजक, और जो पूर्व भाजक था उसको बनाएंगे हम भाज्य। फिर इसमें हम 102 का भाग देंगे 255 में, तो ये 2 बार जाएगा और आएगा 204, माइनस करेंगे तो बचेगा 51, जिसमें से फिर हम बनाएंगे नई श्रृंखला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अतः आगे करेंगे हम, जो शेषफल आया है 51 हमारा, उसको हम बनाएंगे भाजक, और जो पूर्व भाजक था उसको बनाएंगे हम भाज्य। भाग देंगे हम 51 दूनी 102 0, यानी श्रृंखला हमारी बनेगी 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0, यानी 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। अतः आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे करना है हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के लिए, और सूत्र भी हम यहाँ लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अतः 867 और
255 का HCF बराबर 51। यही हमारा आंसर है। तो आप इस प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम पहला और दूसरा क्वेश्चन का भी